जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका मोस्टली कंपैरेटिव एग्जाम पे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो बेसिकली मैं बात करूँगा जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो बेसिकली जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो है तीन तीन जो हैं हमारे वो मेन है, बाकी पांच बताए गए हैं तो मैं पांच भी बता दूंगा, मगर जो मेन अगर बताएं हम तो वो तीन ही हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे क्या डालेंगे? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सब इसका नाम है प्राइमरी सेक्टर। क्या नाम है इसका? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर या इसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां से हमको लोगों को नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं। जहां से हमको लोग क्या मिलता है? मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं जो हमको अपने प्राकृतिक से मिलते हैं। मान लो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ये हम लोग क्या होता है? हम लोग नेचर से तो होता है सिस्टम। भाई बारिश होती है तभी धान होते हैं, तभी गेहूँ होते हैं, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है? यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आता है एनिमल। मान लो यहीं से आते हैं तुम्हारे, इसी के अंदर आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसी के अंदर तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री आता है। इसी के अंदर तुम्हारा क्या आता है? फिशिंग, मछली। भाई मछली पालन ये भी तो हमारे नेचर पे डिपेंड है। अगर बारिश नहीं होगी, किसी तालाब में पानी नहीं भरेगा तो हम लोग मछली को कैसे पालेंगे बताओ? नहीं पाल पाएंगे ना। इसी के अंदर आते हैं तुम्हारे फॉरेस्ट। क्या आते हैं? इसी के अंदर तुम्हारे आते हैं फॉरेस्ट। ये सबसे लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर में। पर यहाँ पे सब जीडीपी क्या है? यहाँ पे जीडीपी के लिए जो है सबसे लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन है, मगर यहाँ पे जो रोजगार है वो सबसे ज्यादा है। अब आप ऐसे समझो, मान लो आप कहीं मजदूरी करने गए, आपने सुबह शाम काम किया, आपने आपको 300 रुपये मिल गए। यहाँ पे इनकम तो कम है, आपको पैसे तो कम मिल रहे हैं, मगर क्या है? रोजगार यहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे रोजगार आपको ज्यादा मिल रहा है पर यहाँ पे आपको पैसे क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। इसी को एग्रीकल्चर में भारत अर्थव्यवस्था की रीढ़, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे हम लोग होता है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये क्या होता है? ये हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर। अब देखो दूसरा कौन सा होता है। दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसी सेकेंडरी सेक्टर को, यही जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जितना भी बिल्डिंग का जो काम है, ये सब तुम्हारा किस में आता है? कंस्ट्रक्शन, इसमें सेकेंडरी सेक्टर में। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है? हम लोग प्राइमरी सेक्टर की चीजों को प्रयोग करके नई चीजें बनाते हैं। अब मान लो प्राइमरी सेक्टर में क्या था? प्राइमरी सेक्टर में हमारा था एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या था? एनिमल हस्बेंड्री।
अब मान लो वहाँ से प्राइमरी सेक्टर से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री से, मान लो हम लोग एग्रीकल्चर से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्रीकल्चर से हमने ले लिया राइस, चावल ले लिया, ठीक। अब चावल हमने किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया, इसको यहाँ से क्या हुआ, इंडस्ट्री में तुम्हारा हुआ मैन्युफैक्चरिंग, और मान लो इस चावल की बन के आई ब्रेड, ब्रेड बन के आई, जितना ब्रेड रख लो, मान लो चावल से उन्होंने क्या बना दिया, ब्रेड, या गेहूं से आप रख लो, यहाँ पे कोई गेहूं है, यहाँ पे वीट है, अब गेहूं से उन्होंने क्या बना दिया, गेहूं से बना दिया ब्रेड। अब वीट क्या है, यह था प्राइमरी में, अब इसका हम लोग यूज इसमें कर रहे हैं, मैन इंडस्ट्री में ले जाके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बन रहा है, इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में ले जाके वहां से हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। तो इसमें बेसिकली जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि प्राइमरी चीज़ों को, प्राइमरी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्टर में यूज करके चीज़ों को, जो हम नई चीज़ों को बनाते हैं, तो उसको हम लोग को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। अब यही से आप ले लो, अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, मान लो यहाँ पे कोई आयरन है, आयरन ने कहाँ से निकाला, आयरन हमको खान से मिला, मतलब कुछ आयरन की खान है तब वहां से आयरन मिला। अब आयरन को हमने सेकेंडरी सेक्टर में ले जाके इसको क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, यहाँ पे हुआ हमारा मैन्युफैक्चर। और यहाँ पे हमने क्या बनाई, बढ़िया बनाई एक मान लो यहाँ पे हमने बनाई प्लेट, ये आयरन किस में आया, आयरन आया तुम्हारा प्राइमरी में, इस रॉ मटेरियल को हम लोग सेकेंडरी मिला के इसको मैन्युफैक्चर किया, यहाँ से हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है प्लेट, तो ये क्या आ गया, सेकेंडरी सेक्टर। अभी इसी तरह से आपको एग्जाम्पल आते हैं कॉम्पिटिटिव, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने पूछ दिया कि जो प्लेट है वो किस में आपको आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो बेसिकली को प्लेट जो है हमारा वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर से तो हमको आयरन मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से हमको क्या मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से हमको मिलता है आयरन। अब यहीं से आपको मिल्क ले लिया, मान लो यहीं पे आपने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, यहां से आपने क्या लिया, यहां से आप ले लिया मिल्क, ये क्या है, ये आप तुम्हारा है प्राइमरी सेक्टर, दूध तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है प्राइमरी सेक्टर। इसको ले जाके किसी इंडस्ट्री में, यहाँ पे कोई मिल्क इंडस्ट्री है, और इसी दूध से हमने क्या बनाया, आइसक्रीम, क्या बना दिया, आइसक्रीम। अब जब हमने दूध का आइसक्रीम बना दिया तो ये क्या हुआ, दूध तुम्हारा हुआ प्राइमरी सेक्टर, और इस किसी इंडस्ट्री में जाके इसको हमने मैन्युफैक्चर किया, अब इंडस्ट्री में ले जाके इसको हम लोग वहाँ पे इंडस्ट्री में ले जाके फिर वहाँ से हमने क्या बनाया, आइसक्रीम, तब ये क्या हुआ, ये तुम्हारी बनी दूध से आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या होगी, ये तुम्हारी आ गई सेकेंडरी सेक्टर में। अब यहाँ से देख लो तुम्हारा है वो एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो यहाँ की जो जीडीपी है, यहाँ की जो जीडीपी है, यहाँ पे जो तुम्हारी जीडीपी है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी जीडीपी है वो है 29%, यहाँ की जीडीपी कितना है, 29%। और यहाँ पे जो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है, जो तुम्हारा रोजगार है, जिसको तुम बोलते हो रोजगार, यहाँ पे जो तुम्हारा रोजगार है वो कितना है, यहाँ पे जो तुम्हारा रोजगार है वो है 22%, कितना है, 22%, ठीक। तो यहाँ पे ना तो जीडीपी वो है, ना तो रोजगार है, यहाँ पे आप मीडियम है, ठीक। अब हम तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरा जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, तीसरा तुम्हारा आ गया टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर हम लोग को, जो टर्सरी सेक्टर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर।
इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर क्या होता है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं उसको क्या करता है? अपनी सेवा प्रदान करता है। अब मान लो टर्सरी सेक्टर में क्या आया? दूध। दूध तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर में, सॉरी प्राइमरी सेक्टर में क्या आया? तुम्हारा दूध। मान लो ये तुम्हारा आ गया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आया तुम्हारा मिल्क। किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ तो वो किसमें आया? वो आया सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ से किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ, मिल्क से तुम्हारा क्या बना? यहाँ से बनी आइसक्रीम। आइसक्रीम और आइसक्रीम यहीं से ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वहाँ से फैक्ट्री से आइसक्रीम किसी भी व्हीकल्स में लद के कहीं तीसरी जगह गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो तुम्हारा आता है, ये जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ ये तुम्हारा आता है टर्सरी सेक्टर में। ये तुम्हारा कहाँ में आता है? टर्सरी सेक्टर में। जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ इस चीज में आता है, ये तुम्हारा आता है टर्सरी सेक्टर में। ठीक, यहाँ की जो जी क्या था तुम्हारा? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके अंदर तुम्हारे आते हैं बैंक, इसी के अंदर आता है तुम्हारा ट्रेड, इसी के अंदर आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, इसी के अंदर तुम्हारा आता है एजुकेशन, शिक्षा, इसी के अंदर आता है तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा होटल आते हैं, इसी के अंदर तुम्हारे एंटरटेनमेंट आते हैं, इसी के अंदर आते हैं तुम्हारा होटल, होटल का इसी के अंदर आते हैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट। ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी तुम्हारी किसमें आती हैं? ठीक। अब यहाँ की जीडीपी पे रोजगार कितना है? अब देखो टर्सरी सेक्टर, यहाँ की जो जीडीपी है, जीडीपी यहाँ पे जो जीडीपी है वो 54% है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ पे तुम्हारा रोजगार है वो कितना है? यहाँ पे जो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है वो तुम्हारा है 27%। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारा जो रोजगार है वो 27% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जीडीपी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सप्लाई हो रही हैं प्राइमरी में बन के, प्राइमरी के जो रॉ मटेरियल सेकेंडरी में जुड़े यहाँ से चीज़ें, यहाँ पे जीडीपी, यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, यहाँ पे चीज़ों का व्यापार हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे होटल्स वगैरह आ रहे हैं। होटल्स वगैरह का तो आप जानते हो कितना सारा बिल बनता है, कितनी सारी वहाँ पे हर चीज़ें बनी होती है। तो वहाँ पे जो क्या है जीडीपी, तो मोस्टली चीज़ें हैं, अगर अच्छे होटल होंगे, बड़े होटल्स होंगे, अच्छा बड़ा व्यापार होगा, चीज़ों का अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो नॉर्मली चीज़ है कि हमारे देश की जो जीडीपी होगी वो बढ़ेगी, हमारे देश की जीडीपी होगी वो बढ़ेगी। मगर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अपने यहाँ जो टर्सरी सेक्टर में है, दोस्तों मैं थोड़ा पानी पीने गया था, बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो 27% क्या है एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरियाँ अपने इंडिया में कम है भाई, 20। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस ज़्यादा है, कम है, सॉरी कम है। अब गवर्नमेंट नौकरी कम है, सैलरी ज़्यादा है, तो सैलरी ज़्यादा है तो इसका मतलब जरूर अपने यहाँ की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देखो, सरकारी नौकरी कितनी कम है, बहुत लोग तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ वैसे भी कम है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम है। मगर यहाँ पे जो जीडीपी है, यहाँ से जो भारत के लिए जो मतलब भारत की जो वो सबसे ज़्यादा है वो किस में आता है? ये तुम्हारे आते हैं टर्सरी सेक्टर में। अब बेसिकली जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं वो 3 ही होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। मगर यहाँ पे 2 और हैं तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। फिर आता है तुम्हारा चौथा जो तुम्हारा सेक्टर है वो तुम्हारा आता है क्वार्टरली सेक्टर। चौथा तुम्हारा सेक्टर, चौथा तुम्हारा आता है
क्वाटरनरी क्वाटरनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी NARY क्वाटरनरी सेक्टर चौथा तुम्हारा है। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन सेक्टर होता है, जिसके हिसाब से हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारा क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर होता है। वो हमारा क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर होता है। अब मान लो मैंने प्राइमरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर को हम लोग इसी को बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। अब यहाँ से आप देख लो, इसी को हम लोग बोलते हैं, पहला यहाँ से लिख लो, इसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेक्टर और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉलेज। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज के काम कहा जाते हैं। IT के आते हैं, CS के आते हैं, एप्लीकेशन के काम जो हैं वो सारे किस में आते हैं? क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। अब इसका बेसिकली आप एग्जांपल समझो। आपने प्राइमरी सेक्टर से क्या लिया? वहाँ के रिसोर्सेज लेके, प्राइमरी सेक्टर से वहाँ का मटेरियल लेके सेकेंडरी सेक्टर में आपने मैन्युफैक्चर किया। सेकेंडरी सेक्टर में लाके आपने मैन्युफैक्चर किया। टर्सरी सेक्टर में लाके आपने उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, वहाँ से मटेरियल। मगर वहाँ से अगर इंफॉर्मेशन देना हो, वहाँ से आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखते हो। अब आप ऑनलाइन देखते हो कितनी चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं, हर चीज़ ऑनलाइन आप देख लेते हो। किसी भी खाने चीज़ के प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन मंगा लेते हो, कोई पहनने चीज़ के आप प्रोडक्ट मंगा लो, या इतने सारे ऐड आते हैं टीवी पे। तो वो सारे क्या है? वो सारी इन्फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन तो हो रहा है। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बना दी खुद की, आपने खुद की जो एप्लीकेशन बनाई उस पर चीज़ों को इन्फॉर्म कर रहे हो, वो सारी किस्में आती हैं, वो तुम्हारी आती हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सेक्टर। जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, जहाँ से हमको किसी चीज़ की सूचना मिल सके। आपने प्रोडक्ट बनाया, मान लो यहाँ पे एग्जांपल, आपने यहाँ पे आपने क्या बनाया? यहाँ पे आपका मिल्क था। मिल्क आपका कहाँ में था? ये था आपका प्राइमरी सेक्टर में। मिल्क किसी भी मतलब इंडस्ट्री में क्या हुआ, वहाँ पे कंपनी में क्या हुआ, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी में, किसी कंपनी में जाके, और यहाँ से बन गई आइसक्रीम। ठीक, यहाँ से तुम्हारा क्या बना? यहाँ से बना तुम्हारा आइसक्रीम। और जो तुम्हारा आइसक्रीम आया, ये आइसक्रीम तुम्हारा आया सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम तुम्हारा आया सेकेंडरी सेक्टर में। अब आइसक्रीम का क्या हुआ? यहाँ से व्यापार हुआ, इससे लोगों ने व्यापार किया, आइसक्रीम को बेचा, इसके ट्रांसपोर्टेशन हुआ आइसक्रीम का। आइसक्रीम को किसी भी व्हीकल में ले जाके इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ये तुम्हारा आया टर्सनरी सेक्टर में। टर्सनरी सेक्टर में, ठीक। अब इसी जो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिली कि जो ब्रेड है, ये ब्रेड जो है, ब्रेड की हमको लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, या किसी थ्रू मिली, या किसी ऐप के थ्रू मिली, या किसी ऐड के थ्रू मिली, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमको सूचना मिली, वो किस में आता है? वो तुम्हारा आता है क्वाटरनरी सेक्टर में। वो तुम्हारा किस में आया? वो तुम्हारा आया क्वाटरनरी सेक्टर में। तो ये जो तुम्हारा यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये तुम्हारा आया क्वाटरनरी सेक्टर में। ठीक, अब इसके बाद में आता है तुम्हारा क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर में क्या आता है? जहाँ पे समाज के उच्च निर्णय लेने का कार्य, ये साइंस, मीडिया, गवर्नमेंट, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं तुम्हारे क्वाइनरी सेक्टर में। क्वाइनरी सेक्टर में पांचवा तुम्हारा आता है क्वाइनरी सेक्टर। पांचवा तुम्हारा कहाँ में आता है? पांचवा तुम्हारा आता है क्वाइनरी सेक्टर में। अब क्वाइनरी समाज के उच्च निर्णय लेने का कार्य, वहां पे जैसे क्या होता है? साइंस, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, ये जहाँ पे कोई रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर। ये सारे क्या आते हैं? क्वाइनरी सेक्टर में। जिससे मान लो अब इसी के अंदर तुम्हारी आ गई मीडिया, इसी के अंदर आ गया तुम्हारा गवर्नमेंट, इसी के अंदर तुम्हारा क्या आ गया?
इसी के अंदर आ गया तुम्हारा डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। इसी के अंदर आ गया तुम्हारा यूनिवर्सिटीज। इसी के अंदर तुम्हारा क्या आ गया, यूनिवर्सिटीज। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी तुम्हारी जो हैं वो आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। और इसी के साथ ये अगला जो वीडियो है वो हमारा वीडियो आएगा कॉलर जॉब्स पे, कि कॉलर जॉब्स क्या होती हैं और किस कॉलर जॉब्स का अंदर क्या क्या आता है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, वाइट कॉलर जॉब क्या होता है, रेड कॉलर जॉब क्या होता है, ब्लू और येलो कॉलर जॉब क्या होता है। अब जो अगला वीडियो वो हमारा कॉलर जॉब से होगा। तो आ रहे हैं, जय हिंद जय भारत। आता है पोलेट्री, पोलेट्री फॉर्म इसी के अंदर आता है, पोलेट्री इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर तुम्हारा आता है कोल फॉर्मेशन। यहाँ से हम लोग कोयला वोयला निकालते हैं खान वान से, इसी के अंदर, क्योंकि वो भी तुमको नेचर से ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं वो किसी मतलब फैक्चर या मशीन या कंपनी से हमको मिलता है। ये हमको कोयले एक नेचर से मिलता है ना भाई, खानों से मिलते हैं हमको कोयले। तो ये सारी जितने भी ये चीज़ें हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फॉरेस्ट, पोलेट्री फॉर्म, कोल फॉर्मेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। अब यहां से देखो यहाँ पे देखो रोजगार कितना है। यहाँ की जो जीडीपी है, यहाँ की जो जीडीपी है, यहाँ से जीडीपी है 17%। जो प्राइमरी सेक्टर से जो उनको जीडीपी मिलती है वो उनको मिलती है 17%। और यहाँ पे जो उनको रोजगार मिलता है, यहाँ पे जो उनको रोजगार मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है 51%। जो उनको यहाँ से रोजगार मिलता है वो कितना मिलता है, 51%। यहाँ से वो क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक। अब हम कहें कि यहाँ पे जो सब